पुतिन ने पूरे यूक्रेन को धुआं धुआं कर दिया है। रूस का वार 2.0 यूक्रेन दहन का रण बन गया है। एक रात में पूर्व से पश्चिम तक रूस ने यूक्रेन पर इतना बारूद बरसाया है कि कई शहरों की सूरत ही बदल गई है। रूस ने मिसाइल अटैक करके मरिंका को दहला दिया। फास्फोरस बम के हमले से पूरा मरिंका शहर शमशान जैसा हो गया। मिकोलेव शहर की जमीन से उठे आग और धुएं के दो बड़े गुबार यूक्रेन के हथियार डिपो तबाह होने की गवाही दे रहे हैं। ओडेसा शहर के हथियार डिपो पर भी रूस ने 2 मिसाइल हमले किए और सब खाक हो गया। ज़ेपोरिजिया में भी रूस ने यूक्रेन के हथियार डिपो पर हमला किया। 14 मई के बाद एक बार फिर तेर्नोपिल रूस का टारगेट बना। ज़ाइटोमीर में रूस ने यूक्रेन का सैन्य ठिकाना ध्वस्त कर दिया। 17 मई की रात रूस ने यूक्रेन में 6 घंटों के भीतर अभूतपूर्व तबाही मचाई है। ऐसे भयंकर और तीव्र हमले अब तक नहीं किए। चारों दिशाओं से यूक्रेन पर एक साथ इतनी बारूदी वर्षा पहले नहीं हुई। रूस की मिसाइल फोर्सेस ने मिकोलेव में बहुत भारी तबाही मचाई है। रूस के मिसाइल हमले इन 2 धमाकों से शुरू हुए। ये 2 मिसाइलें मिकोलेव के हथियार डिपो को निशाना बनाकर दागी गई। निशाना सटीक लगा और मिकोलेव के हथियार गोदामों तक पहुंचाए गए। नेटो से मिले यूक्रेन के हथियार 2 धमाकों से खाक हो गए। रात में गिरी मिसाइलों के बाद पूरे मिकोलेव में सायरन गूंजने लगे। मिसाइलों के धमाके से आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। इमारतों में फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंची। मिसाइल हमला इतना जबरदस्त था कि आसपास की इमारतों में भी आग लग गई। फायर फाइटर आग बुझाने में जुट गए। मिसाइल हमले से निकली शॉकवेव इतनी जबरदस्त थी कि कई 100 मीटर दूर तक इमारतों की खिड़कियां और कांच टूट गए। मिकोलेव पर रूस ने प्रिसिशन गाइडेड हथियार भी दागे। यूक्रेन ने शिप रिपेयर यार्ड को हथियार डिपो में तब्दील किया था। यहां नेटो से मिले टैंक और बख्तरबंद वाहन तैनात थे। यूक्रेन यहां से ईस्टर्न फ्रंट पर बड़ा अटैक करने वाला था। रूस ने कहा है कि हमला सटीक जगह पर हुआ है। रूस ने 17 मई की रात मिकोलेव के साथ साथ मरिंका पर भी बारूद बरसाया। ये तस्वीरें 18 मई की सुबह होने से पहले की हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें मरिंका की बर्बादी की कहानी बता रही है। पूरे शहर में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। रात भर चली बमबारी के बाद सुबह भी 2 बड़े धमाके मरिंका में हुए। सत्रह मई की रात रूस ने फास्फोरस बम से भी मरिंका पर हमला किया। आसमान से मरिंका पर अग्नि वर्षा होती दिखाई दे रही है। आसमान से बरसती आग देखकर लग रहा है जैसे पूरा शहर ही शमशान बन गया है। जैसे मरिंका शहर की जमीन पर किसी ने आग का कारपेट बिछा दिया है। रूस ने यूक्रेन पर प्रिसिशन गाइडेड बम से हमले किए हैं। क्रूज मिसाइलों से हथियार डिपो टारगेट किए हैं। इसके अलावा Tu-95 MS बॉम्बर से भी हमले किए गए। सत्रह मई की रात रूस के ओलेनिया एयरबेस से 8 Tu-95 MS बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। फ्रंट लाइन के साउथ जोन में पहुंचकर इन बॉम्बर्स ने मिसाइल अटैक किए। रूस ने इन बॉम्बर्स के साथ साथ ब्लैक सी से क्रूज मिसाइलें भी यूक्रेन पर दागी।
रूस के इन हमलों ने पूर्वी यूक्रेन से लेकर पश्चिमी यूक्रेन तक विध्वंस मचा दिया है। ओडेसा में भी रूस ने बड़े हमले किए हैं और ये तस्वीरें उसी विध्वंस की हैं। इन धमाकों के बाद आसमान में आग के दो बड़े गुबार कई किलोमीटर दूर तक नजर आने लगे। ओडेसा में इन धमाकों से यूक्रेन के 2 हथियार डिपो जलकर खाक हो गए। मिसाइल का इंपैक्ट इतना ताकतवर था कि आसपास के इलाकों में भी आग लग गई। रूस ने यूक्रेन के उत्तर पूर्वी शहर सुमी पर भी प्रिसिशन गाइडेड बम से हमले किए। यूक्रेन की सैन्य चौकी को टारगेट बनाया गया और इस हमले में आसपास की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। रूस ने सुमी के 4 क्षेत्रों में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर गाइडेड बम से हमले किए। सुमी के साथ साथ तेर्नोपिल और कीव पर भी 17 मई की रात कई अटैक किए गए। सत्रह मई की रात रूस ने यूक्रेन के तेर्नोपिल पर 8 क्रूज मिसाइलें दागी। इनका टारगेट तेर्नोपिल में बने सबसे बड़े हथियार डिपो रहे। तेर्नोपिल पोलैंड के बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर है। पोलैंड के रास्ते आने वाले हथियार इसी शहर में रखे जाते हैं। यहां यूक्रेन के सबसे बड़े हथियार डिपो हैं। 14 मई की रात भी तेर्नोपिल पर अटैक करके रूस ने बड़ी तबाही मचाई थी। सत्रह मई की रात कीव में भी 5 बड़े धमाके सुने गए। यूक्रेन ने दावा किया है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कोई तस्वीर भी जारी नहीं की। रूस ने 14 मई की रात से यूक्रेन में तबाही मचा रखी है। यूक्रेन के 25 से ज्यादा शहर रूसी हमलों में खाक हो चुके हैं। 17 मई की रात रूस ने मरिंका, मिकोलेव और ओडेसा में हथियार डिपो तबाह किए। इस हमले में 25,000 करोड़ रुपए के हथियार तबाह हो गए। 15 मई की रात रूस ने यूक्रेन के पैट्रियट एयर डिफेंस, हाइमार्स रॉकेट सिस्टम और स्टॉर्म मिसाइलें तबाह कर दी। इस हमले में 10,000 करोड़ रुपए के हथियार तबाह हो गए। 14 मई की रात रूस ने तेर्नोपिल और खेलमिनित्स्की पर हमले किए। इस हमले में यूक्रेन के 40,000 करोड़ रुपए के हथियार तबाह हो गए। कुल 75,000 करोड़ के हथियार रूस 4 दिन में तबाह कर चुका है। ज़ेलेंस्की का प्लान रूस पर बड़ा अटैक करना था, लेकिन यूक्रेन को नेटो से मिलने वाले हथियार बैटलफील्ड में पहुंचने से पहले ही तबाह हो रहे हैं। और दिन के क्रोध से पूरा यूक्रेन धधक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।